नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा भटनागर है। मैं सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ अवेया फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर में। आज हम बात करेंगे फेल्ड आईवीएफ साइकिल के बारे में। फेल्ड आईवीएफ साइकिल एक बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन होती है, स्पेशली इसलिए कि पेशेंट को ये समझ में भी नहीं आता कि हमने इतना पैसा, इतना समय लगाया और हमारा रीज़न ऑफ फेलियर क्या है हमें पता ही नहीं है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा रिज़ल्ट क्यों नेगेटिव आया। मेरा आपसे ये कहना है कि फेल्ड आईवीएफ साइकिल लॉस्ट साइकिल नहीं होती है। ये मत समझिए कि सब कुछ ख़त्म हो गया, आपका कुछ नहीं हो सकता। एक फेल्ड आईवीएफ साइकिल से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। हम जानते हैं उससे कि क्या गलत हुआ, क्या और किया जा सकता है जिससे हमें सक्सेस मिले, जिससे हमें रिज़ल्ट डिफरेंट मिले। जब भी हम किसी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, हम एक जनरल लाइंस पे स्टार्ट करते हैं। मतलब उनको, पेशेंट को देख करके हम एक अंदाजे से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। कोई दो इंसान सेम नहीं होते, किसी का किसी से फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलता। लेकिन जब हम उनका एक बार ट्रीटमेंट करते हैं, हम देखते हैं कि उनका रिस्पॉन्स कैसा है, नंबर ऑफ़ एग्स कैसे मिले हैं, डोज कितनी उनके शरीर को ज़रूरत पड़ी, क्या ये डोज कम थी, क्या ये डोज ज़्यादा थी। इस सब चीज़ का असेसमेंट हम प्रीवियस साइकिल से लगा सकते हैं। अगर ज़रूरत होती है तो हम इसको बेहतर करके यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट साइकिल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर पिछली बार HMG यूज़ किया गया था तो इस बार हम रिकम्बिनेंट FSH यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें बेटर रिजल्ट देगा। अगर पिछली बार हाई डोज इंजेक्शन दिए गए थे तो इस बार हम लो डोज इंजेक्शंस यूज़ कर सकते हैं, जो हमें बेटर क्वालिटी ऑफ एग्स देंगे इंस्टेड ऑफ नंबर। एक साइकिल होने के बाद में जब भी आप हमारे पास आते हैं या जब भी किसी दूसरे सेंटर पे जाते हैं, कृपया करके अपना पूरा इन्फॉर्मेशन अपने साथ लेके जाइए। आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इंजेक्शन कौन से इस्तेमाल किए गए थे, कितनी डोज थी, कितने दिन स्टिमुलेशन चला था, कितने नंबर ऑफ एग्स था, मैच्योर एग्स कितने थे, एम्ब्रियो कितने बने थे, Day 2 ट्रांसफ़र था, Day 3 ट्रांसफ़र था, फ्रीज ऑल साइकिल थी या फ्रेश ट्रांसफ़र था। ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर पिछली बार Day 2 या Day 3 ट्रांसफ़र किया गया था, इस बार हम Day 5 ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर पिछली बार फ्रेश ट्रांसफ़र किया गया था, हम इस बार फ्रीज ऑल करके नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑल्सो जब हम एक साइकिल को एनालाइज करते हैं, हमें पता चलता है कि एग की क्वालिटी कैसी थी, स्पर्म की क्वालिटी कैसी थी, एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी थी। अगर कोई इशू एग की क्वालिटी से रिलेटेड होता है तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ओवेरियन रिजुविनेशन के साथ में, या हम उसमें सप्लीमेंट्स दे करके, एंटीऑक्सीडेंट्स दे के, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके, एक्यूप्रेशर करके, एक्यूपंक्चर करके, ये सब चीज़ें करके हम उसकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई इशू स्पर्म की क्वालिटी से रिलेटेड था तो हम उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं मेडिसिन, सप्लीमेंट्स दे करके, स्मोकिंग ड्रिंकिंग बंद करके, एक्सरसाइज करके, पेशेंट्स को एडवांस टेस्टिंग करके। अगर एडवांस टेस्टिंग में हाई DNA फ्रेगमेंटेशन आता है तो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि माइक्रोफ्लूइडिक्स या ज़ाइमोड चिप, जिससे हम नॉन फ्रेगमेंटेड DNA वाला बेटर क्वालिटी स्पर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं ICSI के लिए। अगर प्रॉब्लम यूट्रस से रिलेटेड नज़र आती है तो उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं हिस्ट्रोस्कोपी करके, या अगर उसकी विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन में कोई इशू है तो हम एरर टेस्ट करके उसकी एग्जैक्ट विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन को पता लगा सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक नज़र आता है और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है तो हम जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं एम्ब्रियोज़ की, ये जानने के लिए कि हमारा एम्ब्रियो यूप्लॉइड था या नहीं था, एन्यूप्लॉइड तो नहीं था, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं था जेनेटिक जिसकी वजह से इम्प्लांट नहीं हुआ। ये सारी टेक्निक्स इस्तेमाल की जा सकती हैं आपके नेक्स्ट साइकिल को बेटर करने के लिए। अगर एम्ब्रियो में कोई एन्यूप्लॉइडी है PGS PGT से, तो हम इवन डोनर एग या डोनर स्पर्म भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, पेशेंट कैन ऑप्ट फॉर डोनर एग और डोनर स्पर्म। अगर यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप सरोगेसी के लिए जा सकते हैं। एट द एंड आपको ये याद रखना है कि हर साइकिल डिफरेंट है। हो सकता है कि उस स्पेसिफिक एग या स्पेसिफिक स्पर्म में ये इशू था, तो जस्ट नेक्स्ट साइकिल करने से भी आपको रिजल्ट मिल सकता है। मेरा कहना ये है कि डोंट गिव अप, प्लीज़ उम्मीद छोड़िए मत, कोशिश कीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए और हो सकता है ये साइकिल में आपको बेटर रिजल्ट मिले। अगर आप इस बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमें मैसेजेस भेज सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।